नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, अपराधियों से निपटने के लिए 2000 स्कूटी क्यों खरीद रही है पुलिस, इसकी जानकारी आज ही डीजीपी विनय कुमार ने दी। और क्या कुछ हुआ इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पुलिस 2000 स्कूटी खरीद रही है, यह जानकारी बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दी। क्या होगा इन 2000 स्कूटी से? इन 2000 स्कूटी से जो लफंगे, जो रोमियो, जो अपराधी लड़कियों को, जो राह चलती लड़कियां हैं या स्कूल जाती छात्राएं हैं, महिलाएं हैं, उनको परेशान करते हैं, कभी छीनते वगैरह की भी घटनाएं करते हैं, उनका पर्स भी छीन लेते हैं। मतलब महिलाओं के लिए अनसेफ बनाते हैं सड़क को। बिल्कुल उन पर नकेल कसने के लिए बिहार पुलिस 2000 स्कूटी खरीद रही है और इन स्कूटी पर पुलिस घूमेगी। कई बार सादी वर्दी में घूमेगी, कई बार महिला पुलिसकर्मी भी घूमेगी। और ये जो स्कूटी है, ये स्कूटी इन जो गली मोहल्लों में, स्कूल कॉलेज के बाहर, छोटे छोटे चौक चौराहे पर जो जमघट लगने वाला, जो पान की दुकानों पर, ये जो और राह चलती आती जाती जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, छात्राएं हैं, उनको तंग करना, फप्तियां कसना, उनको घूरना, ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे निपटने के लिए ये 2000 स्कूटी बहुत कारगर साबित होगी। योजना ये है कि ये 2000 स्कूटी सड़क पर उतरेगी, सड़क पर घूमते रहेगी। इन 2000 स्कूटियों पर 4000 पुलिसकर्मी, हर स्कूटी पर दो 2000 स्कूटी पर 4000 पुलिसकर्मी, इनमें महिला पुलिसकर्मी भी होंगी, सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी होंगे, घूमेंगे और इन लफंगों को पर नजर रखकर पुलिस को सूचना देंगे। कई बार स्पाई की तरह भी काम करेंगे। मान लीजिए कि इनको दिखा कि कहीं गड़बड़ हो रहा है और उनकी संख्या ज्यादा है लफंगों की, अपराधियों की, तो ये सादी वर्दी में घूम रहे स्कूटी सवार पुलिसकर्मी पुलिस की गाड़ियां होंगी 112 की, उसको सूचना देंगे। हिटलिस्ट नहीं है, 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है। न्यायालय उस पर विचार कर रही है और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। गृह मंत्री ने एक खास एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन की बात कही है सर, जो लड़कियों की सुरक्षा पर। हाँ, उसके लिए जितने इम्पोर्टेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी है, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी और किसी भी प्रकार के अवांछित हरकतों में शामिल जो व्यक्ति होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी, निरोधात्मक कार्रवाई करेगी। थैंक यू। अच्छा। और वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचकर उठा के ले जाएगी। तो ये स्पाई भी होंगे पुलिस के। तो ये 2000 जो स्कूटी घूमेगी, ये एक तरह से पुलिस के गुप्तचर भी होंगे, सादी वर्दी में महिला पुलिसकर्मी भी होंगी, महिलाओं के संरक्षक भी होंगी, महिलाओं की रक्षा करने का काम भी करेंगे। तो यह बेजोड़ कदम होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी के चार्ज लेने के बाद बिहार के पुलिस ने उठाया है। और डीजीपी विनय कुमार ने आज इस बारे में बताया है कि जल्द ही बिहार पुलिस 2000 स्कूटी की खरीदारी करने जा रही है और 1600 माफियाओं की लिस्ट तैयार हो गई है। ये जो 1600 माफिया हैं, इन लोगों में भूमि माफिया हैं, बालू माफिया हैं और बड़े अपराधी हैं। इन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है और अब ये जो 1600 माफियाओं की लिस्ट है, इनके खिलाफ बुलडोजर चलेगा, इनकी संपत्ति जब्त होगी, इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने की प्लानिंग पुलिस कर रही है। क्योंकि इन्हें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता है, इन्हें लगता है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, जेल चले जाएंगे, बाद में बेल मिल जाएगा, छूट जाएगा। इन्हें संपत्ति जो इन्होंने गलत तरीके से बनाई है उसके खोने का डर सताता है और पुलिस अब उनके उसी कमजोर नस पर वार करने जा रही है। पुलिस इनकी जो संपत्ति गलत तरीके से बनाई गई है उस पर बुलडोजर चलाएगी। पुलिस अब उसे जब्त करेगी और इन सभी के खिलाफ
प्रमाणित दस्तावेज तैयार कर इन 1600 माफियाओं के खिलाफ प्रमाणित दस्तावेज तैयार कर पूरी लिस्ट कोर्ट को सौंप भी दी है पुलिस ने। ये जो 1600 माफियाओं की जो लिस्ट है, इनके खिलाफ एविडेंस जुटाया गया कि कैसे इन लोगों ने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, और उस बिना आदेश, कोर्ट के आदेश से तो नहीं किया जा सकता है जब्त, बिल्कुल बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है, जब्ती नहीं की जा सकती है। तो इनके खिलाफ कोर्ट में पूरा एविडेंस के साथ, सबूत के साथ पूरी लिस्ट कोर्ट को सौंप दी गई है, और अब कोर्ट के आदेश मिलने का इंतजार है। कोर्ट से आदेश मिलते ही इनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी बताया कि एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड बनाने का फैसला लिया जा चुका है। स्कूल कॉलेज के बाहर छेड़खानी नहीं होगी, राह चलते छेड़खानी नहीं होगी, महिलाओं के लिए बिहार सेफ होगा, छात्राओं लड़कियों के लिए सेफ होगा, और ये इसमें 2000 स्कूटी सवार पुलिसकर्मी, 4000 पुलिसकर्मी बड़ी भूमिका निभाएंगे। पुलिस स्कूटी से स्कूलों कॉलेजों के बाहर पेट्रोलिंग करेगी, गश्ती करेगी, और यह पक्का करेगी कि किसी भी महिला के साथ किसी तरह की छेड़खानी ना हो, किसी भी छात्रा लड़की के साथ किसी तरह की छेड़खानी ना हो। और अब देखिए इसका असर दिखने भी लगा है। किशनगंज में कल बुलडोजर चला है और आज भी बुलडोजर चला है। किशनगंज में कहा जा रहा था कि स्मैक के कारोबार करके अपराधियों ने कुछ संपत्ति बनाई है और उसमें वो धंधा भी कर रहे हैं स्मैक का। अच्छा। तो किशनगंज के खगड़ा मेला ग्राउंड इलाके में स्मैक के 12 से अधिक अवैध अड्डों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया आज। और यह कार्रवाई बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के अपराध से कमाई गई अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के निर्देश के आदेश के बाद हुआ है। वहाँ जो किशनगंज के एसपी हैं सागर कुमार, उनके निर्देश पर वहाँ जो सदर थाना के थानेदार हैं, एसएचओ हैं अभिषेक रंजन, उनके नेतृत्व में अभियान चलाया गया है और बुलडोजर पहले चिन्हित किया गया कि स्मैक के कारोबारी किन किन इलाकों में सक्रिय हैं और कहां कहां उनका ठिकाना है, और जहां स्मैक बेचा और पिया जाता था उनको चिन्हित करके उस सभी अवैध ढांचों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। तो यह जो पुलिस का बुलडोजर सड़क पर निकल चुका है और 2000 स्कूटियां खरीदी जा रही हैं, और इतना ही नहीं, ये जो 1600 माफियाओं अपराधियों की लिस्ट एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ अदालत में दी जा चुकी है, सबमिट की जा चुकी है, और अदालत के निर्देश बनते ही इनकी संपत्तियों के जब्त करने और इन पर बुलडोजर चलाने का जो एक्शन होगा, उसके बाद एक खौफ बनेगा बिहार के अपराधियों में, और उन्हें समझ में आ जाएगा कि या तो बिहार छोड़ देना है या अपराध छोड़ देना है। जी, तो सुना आपने कि गृह मंत्री का चार्ज लेते ही सम्राट चौधरी किस तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। इन सब को लेकर आपकी क्या राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहा हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।